आई एम माई सेल्फ सुमित। मैं आज आप लोगों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का थर्ड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय। तो क्या कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, कॉन रखा हुआ है, उसके ऊपर कॉन रखा हुआ है। तो ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट हो गया और ये कोनिकल पार्ट हो गया। तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है, रेडियस दिया है। रेडियस क्या है, दोनों का सेम है। रेडियस क्या है, दोनों का सेम है। क्यों है सेम? क्योंकि कॉन जो है किसके ऊपर खड़ा है, हेमिस्फीयर पे। किसके ऊपर खड़ा है, हेमिस्फीयर पे। ये सब आप लोग भी देख रहे होंगे। और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय दिया हुआ है, खिलौने का हाइट दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन है रेडियस ऑफ ए कॉन एंड हेमिस्फीयर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कॉन एंड हेमिस्फीयर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों का जो रेडियस है सेम है, कॉन और हेमिस्फीयर का। स्टेप बाय स्टेप समझिए, इजी वे में समझिए, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर अच्छे से समझना होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम अगर आप समझ जाते हैं तो टाइम आपके लिए कोई मायने नहीं है। तो देखिए टोटल हाइट ऑफ टॉय इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉन, देखिए ये कॉन है, बस कॉन आपका ये है, कौन आपका ये है। इसका हाइट कितना होगा, इसका हाइट कितना होगा। तो ये हाइट निकालने के लिए क्या किए, टोटल हाइट ऑफ कॉन माइनस रेडियस कर दिए। क्या किए, टोटल हाइट ऑफ कॉन माइनस रेडियस किए तो 12 सेंटीमीटर आया। क्या आया, 12 सेंटीमीटर। ये टोटल हाइट ऑफ टॉय है 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। जब आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड कीजिएगा तो सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। जो आपको एल नहीं दिया गया है, एल दिया गया है कहीं पे तो देखिए, तो एल मीन्स होता है सेलेंट हाइट। एल मीन्स क्या होता है, सेलेंट हाइट। आपको कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया गया है सेलेंट हाइट कितना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेलेंट हाइट को फाइंड आउट कर लेना है। तो सेलेंट हाइट ऑफ कॉन एल से डिनोट होता है। क्या चीज से डिनोट होता है, एल से। और उसको निकालने का फॉर्मूला है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपका जो एच है, आपका जो एच है, कॉन का जो एच है वो 12 सेंटीमीटर है। कॉन का जो हाइट है कितना है, 12 सेंटीमीटर पे स्क्वायर दे दिए, प्लस रेडियस, प्लस क्या है, ये रेडियस। कॉन का जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो उस पे दे दिए। तो 12 पे स्क्वायर है तो क्या होगा, 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 प्लस 3.5 पे स्क्वायर, 3.5 इंटू 3.5 अगर हम करेंगे तो 12.25 आएगा। 12.25 इक्वल टू, ये दोनों को हम ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद 156.25 आया, 156.25। और जब इसको फैक्टराइजेशन किए तो ये कितना निकला, 12.5 सेंटीमीटर। जब इसको रूट से बाहर किए, रूट से बाहर करने के लिए सबको आता होगा कि फैक्टराइजेशन करके, क्या करके, फैक्टराइजेशन करके। तो आप देखिए कि आपको सेलेंट हाइट पता चल गया। कितना है सेलेंट हाइट, सेलेंट हाइट आपका 12.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमको फाइंड आउट क्या करना है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो क्या लिखेंगे, दे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या लगाएंगे, सी एस ए ऑफ कोनिकल, कोनिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल, ये समझ जाएगा आप हेमिस्फेरिकल है क्या है। अच्छा लिख दे रहे हैं, इसको पूरा इन डिटेल में लिख दे रहे हैं। HEMI
SPHERI हेमिस्फेरिकल पार्ट। ये तो समझ में आ गया होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय को जो फाइंड आउट कीजिएगा, CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो CSA का जो होल उसको कहते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट का यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन का जो फॉर्मूला है वो है पाई RL। क्या है? पाई RL प्लस 2, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट है 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। तो देखिए ये पाई इसमें भी है और इसमें भी है, पाई को बाहर ला लेते कॉमन के फॉर्म में। R दोनों का सेम है तो R भी बाहर ला लेते हैं कॉमन के फॉर्म में। इधर क्या बच जाता है? L बच गया, और इधर 2 2R क्या बच गया? 2R। कैसे? देखिए आप जो है इसमें भी पाई मिल रहा है, इसमें भी पाई मिल रहा है, पाई बाहर आ गया, इसमें भी R है, इसमें भी R बाहर है, इसमें सिंगल R है, इसमें डबल R है। तो जब पाई और R बाहर ही है तो बचता क्या? यहाँ पे L बच गया प्लस 2 पाई R स्क्वायर। तो इसमें बस पाई बाहर है, इसमें डबल R है तो सिंगल R बाहर है, तो इसमें 2R बच गया। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 इंटू 3.5 ब्रैकेट L कितना है आपका? स्लैंट हाइट कितना है? 12.5 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। आप देखिए पाई का वैल्यू पुट कर दिए, R का वैल्यू पुट कर दिए, L का वैल्यू पुट कर दिए, और 2 इंटू R का वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए आप कि ये 22/7 यानी 22/7 इंटू 3.5 इंटू, इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 19.5। कितना आएगा? 19.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 19.5 सेंटीमीटर। और जब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए तो 0.5 आएगा। 0 पॉइंट कितना आएगा? 5 आएगा। और अगर ये पॉइंट को भी आप अगर हम समाप्त कर देते हैं, या नीचे 10 आ जाता है, ये भी कर देते हैं, नीचे 10 आ जाता है। ठीक, 5 2 जा 10, 2 11, तो 11 टाइम पढ़ेंगे 22 भी कट जाएगा। अब देखिए 2, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, एंड 5 9 जा 45। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई कर देंगे 39 इंटू 11। 39 इंटू 11 अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? देखिए 39 इंटू आप 11 मल्टीप्लाई कीजिए, 3993 4/9 सेंटीमीटर। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 214.2 2 जा 4, 2 1 जा 2 4, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका। देखिए फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि रेडियस ऑफ ए कोन एंड हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। टोटल हाइट ऑफ टॉय इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन निकालेंगे तो टोटल हाइट माइनस रेडियस को कर दिए तो 12 सेंटीमीटर आ गया। स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इक्वल टू H स्क्वायर प्लस रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर किए तो L फाइंड आउट हो गया। L फाइंड आउट करने के बाद हम क्या किए? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय किए। क्या किए? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट का फॉर्मूला पुटअप किए। तो कोनिकल पार्ट का फॉर्मूला है पाई RL और हेमिस्फेरिकल पार्ट का फॉर्मूला है 2 पाई R स्क्वायर। हेमिस्फेरिकल पार्ट का क्या है? 2 पाई R स्क्वायर। तो पाई इसमें भी पाई इसमें भी, दोनों फॉर्मूले में क्या है? पाई, तो पाई कॉमन ले लिए, R इसमें R को भी कॉमन ले लिए, तो इसमें बच क्या जाता है? L बच जाता है प्लस 2R बच जाता है। तो फॉर्मूले पे पुटअप करने के बाद आपका आंसर क्या आता है?
टू 14.5। स्टेप बाय स्टेप पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, फिर आप देख लीजिए कैसे हम सॉल्व किए। याद है कैलकुलेशन आप अपने से खुद से भी कर सकते हैं और मेरा कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। ये आपका आंसर है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो सबसे पहले क्वेश्चन, पबजी वगैरह सब चीज़ करना बंद कर दो और टाइम अच्छे से देखो क्योंकि टाइम कम है बोर्ड के एग्जाम में। अब देखो एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of solid. Use pi equal to 222/7। पाई का वैल्यू हमको कितना यूज करने के लिए बोल रहा है? 22/7। आप लोग फिर से एक बार क्वेश्चन बुक में मिला लीजिएगा, ये अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए एक क्यूब लीजिएगा। मेरे पास तो क्यूब प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्यूब के फॉर्म में इसको लिए हैं। मान लीजिए क्यूब के फॉर्म में ये भी क्यूब का जो एज है ना, ये एज है, ये क्यूब का क्या है, इसी को हम लोग एज कहते हैं। और क्यूब जो होता है वो चारों तरफ से बराबर होता है, जितना भी एज होता है इक्वल होता है, और वो एज कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए एज पे रख दिए, यहाँ पे बीच में रख दिए, तो इसका जो एज है क्यूब का और ये हेमिस्फीयर का जो डायमीटर हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। डायमीटर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्यूब का एज और हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या होगा? वो सेम हो जाएगा। डायमीटर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि इसके सरफेस पे जो है ना क्यूब के ऊपर ही हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो डायमीटर भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे? देखिए डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। क्या लिखे? क्या डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। तो सबको पता है क्या एज ऑफ क्यूब या साइड ऑफ क्यूब क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 7। एज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एज इक्वल टू कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालना है, तो रेडियस ऑफ ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो इसमें डायमीटर फाइंड आउट हो गया। इसमें डायमीटर क्या हुआ? फाइंड आउट हो गया। जितना एज होगा क्यूब का उतना ही डायमीटर होगा। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब, d इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सबको पता चल गया, क्योंकि क्या लिखे? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू एज ऑफ क्यूब इक्वल टू d इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हम आपको समझा भी दिए। क्यूब पे आप रख के देखेंगे, ये क्यूब पे रख के, ये मान लीजिए क्यूब है और ये रख के देख रहे हैं, तो देखिए इक्वल आ रहा है। इसका एज और इसका डायमीटर क्या होगा? सेम होगा। जितना क्यूब का एज होगा उतना ही हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा। अब देखिए फाइंड आउट करने के लिए, अब ये तो फाइंड आउट पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी में है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो देखिए कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू CSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर या बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ये देखिए एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो अगर मान लीजिए ये हेमिस्फीयर है, ये क्या है? गोल हेमिस्फीयर है, तो इसका बेस निकाल देना है। इसका बेस क्या करना है? कट करके निकाल देना है।
तो आप देखिए क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए। टोटल सरफेस यानी आउटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी आउटर सरफेस एरिया माइनस क्यों किए CS ऑफ हेमिस्फीयर में एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्यों कर दिए कि मान लीजिए ये क्या है, ये हेमिस्फीयर है, ये क्या है हेमिस्फीयर, ये वाला रीजन जो है कौन कवर करके रख लिया है, ये वाला जो रीजन है ये क्यूब का सरफेस कवर कर लिया है, क्यूब का क्या किया सरफेस कवर करके रख लिया है। तो CSA ऑफ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला है 6A स्क्वायर, 6A स्क्वायर 6H स्क्वायर लिख जाए, आप लोगों को इजी वे में समझ में आ जाएगा, 6H स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, ये सर्किल है, क्या है ये सर्किल है, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है सर्किल। तो इसमें क्या लगा देंगे सर्किल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो इसके 6 एज आपका कितना दिया, यानी साइड ऑफ क्यूब कितना दिया 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर पे स्क्वायर दे दिए प्लस, अब आप देखिए 2 पाई r स्क्वायर इधर है, इधर एक पाई r स्क्वायर इधर है, अगर हम यहाँ अपने 1 पुट किए और 2 में 1 गया कितना बचेगा एक, तो एक बाद पाई r स्क्वायर, 1 तो हिडन रहता है, 1 तो हिडन रहता है, 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर कर दिए तो क्या बचा पाई r स्क्वायर। अब देखिए 6 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर प्लस पाई का वैल्यू क्या पुट करने के लिए बोला है 22/22/7 इंटू r आपका कितना है 7 ही है, नहीं r कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर इंटू 7/2 सेंटीमीटर, r कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर मेरा कितना निकल गया 7, और रेडियस अगर फाइंड आउट करेंगे तो r/2 करना होगा, d/2 करना होगा, रेडियस क्या होता है d/2, तो अगर कर देंगे रेडियस इक्वल टू तो क्या लिख देंगे d/2 इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r क्या पुट कर दिए 7/2 सेंटीमीटर, 6 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 294, क्या होता है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यू सी सेकंड 7 कैंसिल 2 11 जा 22 ऑल्सो कैंसिल, 11 इंटू 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप 294 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस हम क्या करेंगे 77 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 38.5 है, क्या आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग करके देख लीजिएगा, आप लोग ये करके देख लीजिएगा, उसके बाद फाइनल आंसर जो आएगा ये एडअप कर लीजिए 0.5 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 335.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमिस्फीयर डिप्रीजन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट the diameter d of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्वेश्चन कह रहा है कि एक लकड़ी का टुकड़ा है और वो क्यूब शेप में है, किस शेप में है क्यूब शेप में, और एक सरफेस क्यूब के ऊपर वाला भाग से जो है हेमिस्फेरिकल शेप काट के निकाल लिया गया, हेमिस्फेरिकल शेप काट के क्या किया है निकाल लिया गया। देखिए ये क्यूब का एक टुकड़ा है, ये क्यूब का क्या है टुकड़ा है, और ये पोर्शन जो है ना निकाल लिया गया, ये पोर्शन क्या है निकाल लिया गया, जैसे यहां से यहां तक काट के निकाल लिया गया है। ये देख लीजिए, पहले भी आप फोटो देखे थे जो बनाए थे, फिगर जो बनाए थे, अभी भी जो फिगर देखिए किस तरह हो गया, क्योंकि काट के निकाल ले, वो समझाए आपको कौन सा शेप निकाल लिया गया है हेमिस्फेरिकल शेप, हेमिस्फेरिकल शेप। अब देखिए क्वेश्चन में ना आपको रेडियस दिया गया है ना डायमीटर दिया है, कुछ नहीं दिया गया है, कुछ दिया गया है नहीं। तो आपको पता है कि
ये जो हिमेस्फेरिकल शेप जो निकला है क्यूब से निकला है, तो क्या मान लेते हैं, एज और साइड ऑफ द क्यूब इज एल इक्वल टू एल। एज और साइड ऑफ द क्यूब इक्वल टू एल। देन देखो हिमेस्फीयर जो कटा है ऊपर वाली सरफेस, ये वाला सरफेस है, ये वाला क्या है, ये वाला सरफेस से कटा है, ये वाला सरफेस से कटा है, तो डायमीटर मेरा कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर कितना हो जाएगा, एल ही हो जाएगा। जितना एज है, एज मान लो एल है, एज मान लो क्या है, एल है, तो डायमीटर भी मेरा कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। देखो डायमीटर ऑफ द हिमेस्फीयर क्या हो गया, एल हो गया, क्योंकि ये देखो एज ऑफ क्यूब इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब देखिए कि अब देखिए क्या डायमीटर तो पता चल गया एल होगा, क्योंकि एज इक्वल टू डायमीटर। अब देखिए रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू एल बाय टू, यानी डी बाई टू होता है, तो एल बाई टू, क्योंकि डायमीटर मेरा कितना एल है, तो एल बाय टू। अब देखिए कि हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू CSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस अपर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिमेनिंग सॉलिड का जो एरिया है उसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, CSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस अपर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अपर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो काट के निकाला वो किस सर्किल में है, नहीं किस शेप में है, सर्किल के शेप में। किस शेप में है, ये सर्किल के शेप, इस शेप में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए तो CSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 एज स्क्वायर, 6 एज स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस अपर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किस शेप में है, सर्किल के शेप में। तो सर्किल का फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्या लगा दिए, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लगा दिए। अब आप देखिए 6 इंटू एज, एज आपका क्या है, एल है, तो एल स्क्वायर दे दिए प्लस अब देखिए 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्या 6L स्क्वायर प्लस 22, ये पाई ही रहने दीजिए, क्या रहने देंगे, पाई ही रहने दीजिए, पाई और आर आपका कितना है, L/2, तो L/2 पे क्या किए, स्क्वायर दे दिए, L/2 पे स्क्वायर दे दिए। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या, 6L स्क्वायर प्लस पाई एल पे स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो गया, और होल स्क्वायर है ना, तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, नीचे वाला कितना हो जाएगा, 2 पे स्क्वायर, 2 दूनी 4। इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। क्या 6L स्क्वायर हो गया, पाई की जगह पे पाई ही रख दिए, और L/2 पे स्क्वायर है तो L स्क्वायर बाय 2 पे स्क्वायर हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 इंटू 2 किए तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब एक एलसीएम ले लें, क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। अब आप देखिए इसमें जो है
1 और 4 का एलसीएम 4 आया। क्या आया? 4 आया। तो 1 को कितने बार पढ़ेंगे जो काउंट करेंगे जो 4 आएगा, तो 4 टाइम, तो 6 इंटू 4 करेंगे 24 एल स्क्वायर, प्लस 4 को कितने बार काउंट करेंगे 4 आएगा 1 टाइम, तो जो है सेम रह जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम ही रहेगा। अब आप देखिए, अब आप इसमें देखिए क्या क्या चीज कॉमन होगा, तो क्या कॉमन होगा, एल स्क्वायर बाय 4, क्या हो गया कॉमन, एल स्क्वायर बाय 4 हो गया कॉमन, एल स्क्वायर इसमें भी, एल स्क्वायर इसमें भी, और ये 4 इसका भी है, 4 इसका भी है, तो क्या ले लिए, एल स्क्वायर बाय 4। अब देखिए 4 को अगर कितने टाइम पढ़ेंगे 24 हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखिए इसमें बाहर आ गया तो कितना बचा, 24 प्लस पाई, ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए क्या होता है कि CSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस अपर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, यहाँ से समझिए क्योंकि सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। 6 स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है, और ये अपर सरफेस एरिया ऑफ सर्किल यानी एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला है। अब देखिए क्योंकि अपर सरफेस जो है हेमिस्फीयर का वो सर्किल शेप में, इसीलिए यहाँ पे अपर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सर्किल का फॉर्मूला लगा दिए। अब देखिए 6L स्क्वायर हो गया प्लस पाई आर कितना है आपका L/2, तो L/2 पे स्क्वायर दे दिए, तो 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाय 4, L स्क्वायर L पे स्क्वायर तो L स्क्वायर होगा, 2 पे स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 हो गया। तो देखिए इसमें एलसीएम ले लिए, क्या किए, एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद हमको क्या पता चलता है कि 1 को काउंट कर रहे हैं 4 टाइम तो 4 होता है, तो उसको ऊपर से सबको पता है एलसीएम लेने के बाद कैसे सॉल्व किया जाता है। 6 इंटू 4 के 24 आया प्लस पाई एल स्क्वायर हो गया। तो इसमें कॉमन क्या ले लिए, इसमें भी एल स्क्वायर इसमें भी एल स्क्वायर, और ये 4 दोनों पार्ट का है, 6L स्क्वायर का और पाई एल स्क्वायर का, तो 4 कॉमन ले लिए। 4 को कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, 24 यहाँ पे आ गया प्लस एल ना प्लस एल स्क्वायर तो कॉमन में ही है, क्या बच गया, पाई बच गया, तो ये आपका राइट आंसर है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जो मैं आगे और भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बता सकूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. तो बेहद इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बेहद इजी क्वेश्चन है। आप लोग सबसे पहले कैप्सूल कभी खाए होंगे, ये नहीं भी खाए होंगे, अगर खाने का मौका ना लगा तो अच्छा है। सबसे पहले तो कैप्सूल जो है इस शेप का रहता है, ये कैप्सूल है, ये क्या है, ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल है। कैप्सूल में आप देखते हैं कि ऊपर और नीचे वाला भाग जो है हेमिस्फीयर शेप का रहता है। किस शेप का रहता है, हेमिस्फीयर शेप का, और ये बीच वाला जो भाग है वो सिलेंडर है, बीच वाला भाग जो है क्या है, सिलेंडर है। पहले शेप को समझ लिए सब, तब सॉल्यूशन को बनाएंगे। और ये टोटल हाइट जो है ये कैप्सूल का कितना दिया, 14 मीटर दिया है टोटल हाइट, ये टोटल हाइट है सिलेंडर और दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ करके जो टोटल हाइट हुआ वो 14 मिलीमीटर। और डायमीटर जो है, ये डायमीटर जो है 5 मीटर है, कितना है, 5 मिलीमीटर है। ये भी डायमीटर कितना हो जाएगा, 5 मिलीमीटर। अब रेडियस देखिए कितना होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर निकालना और रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों का सेम ही होगा। तो सबसे पहले ये देखिए क्या रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेते, ये इसका रेडियस है हेमिस्फीयर का, ये इसका रेडियस है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर ये हेमिस्फीयर हो जाएगा, अगर डायमीटर 5.5 मीटर है तो रेडियस ऑटोमेटिक है क्या, और सॉल्यूशन और फार्मूला से उसका हाफ हो जाता है। ये कितना हो गया, 2.5 mm हो गया, क्योंकि 5 का हाफ कितना होता है, 2.5 mm।
और ये भी कितना हो जाएगा 2.5 mm। और ये बीच वाला जो पोर्शन है नहीं सिलेंडर है, बीच वाला जो पोर्शन देख रहे हैं सिलेंडर है, तो सिलेंडर का भी हाइट निकाल लेंगे। तो सिलेंडर का हाइट आपको भी पता है क्या 2.5 मीटर, और 2.5 मीटर को प्लस करेंगे तो 5 मीटर होगा। तो ये 5 मीटर टोटल हाइट ऑफ द कैप्सूल कौन ले लेता है, सिलेंडर ले लेता है। कौन ले लेता है, नहीं स्पेयर ले लेता है, हेमिस्फेयर। और ये रेस्ट जो बचता है 9 mm, ये जो है सिलेंडर का हाइट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था, वो फिगर से आप समझ गए होंगे। अब देखो डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर इज 5 mm। अब सेम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर इक्वल टू 5 mm बाय 2 इक्वल टू 2.5 mm, अगर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर। क्यों निकालेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि जब भी हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो 2πRh होता है। तो 2 तो न्यूमेरिकल डिजिट है, वो तो प्रेजेंट है ही, पाई तो आपको पता ही है, रेडियस दिया हुआ h नहीं दिया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर नहीं दिया, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर निकाल लेना चाहिए हमको। तो हाइट ऑफ ये सिलेंडर क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू द हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ कैप्सूल माइनस डायमीटर। अब देखो टोटल हाइट ऑफ कैप्सूल कितना दिया है 14 mm, और डायमीटर कितना है 5 mm, तो कितना बचेगा 9 mm। ये हाइट ऑफ सिलेंडर निकल गया। अब देखिए, अब और भी तरीके से हाइट ऑफ द सिलेंडर निकल सकता है, ये तो डायरेक्ट वे में निकाले, इनडायरेक्ट वे में भी सीख लीजिए, वो भी सीख लीजिए, काम आपको आएगा, समझने में इजी होगा। 14 mm माइनस, ये आपको बस समझाने के लिए दोनों में से आपको जो समझ में आ जाए, ये स्टार समझ में आ जाए या ये स्टार समझ में आ जाए, दोनों बना दीजिएगा। नहीं, दोनों में से एक बनाना है, सॉरी दोनों में से एक बनाना है। अब देखिए इसका जो रेडियस है हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर का रेडियस को जोड़ देंगे। तो देखो हेमिस्फीयर का दोनों रेडियस कितना है 2.5 mm प्लस इसका ऊपर वाला भी कितना है 2.5 mm, तो 14 mm माइनस 2.5 mm प्लस 2.5 mm को ऐड कीजिएगा तो 5.5 mm आएगा, 5.5 mm आएगा। तो नो 5 mm आएगा, कितना आएगा 5 mm, तो वो भी माइनस कीजिएगा तो दोनों प्रोसेस से जो है ना 9 mm ही आएगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको पता चल गया, टोटल हाइट ऑफ कैप्सूल माइनस डायमीटर, टोटल हाइट ऑफ कैप्सूल माइनस डायमीटर। अब देखिए आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। सरफेस देयरफॉर लिख दीजिए, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। क्या लिखे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर। क्या लिखे, CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर, कोई दिक्कत नहीं। तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर इक्वल टू 2 इंटू, और आप सबको पता है CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये 2 क्यों दिए, क्योंकि 2 जो है मेरा एक हेमिस्फीयर और ये क्या हो गया दूसरा हेमिस्फीयर, तो इसलिए 2 दे दिए, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर का एक साथ में एरिया ये सरफेस CSA निकल जाएगा। अब देखिए तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr², 2πr², कोई दिक्कत
अब देखिए ये जो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πRH है प्लस ये CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर है, इसीलिए हम आगे 2 लिख के ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिख दिए 2πr²। देखिए आप कॉमन ले लेंगे, इसमें भी कॉमन लेंगे, इसमें देखिए दोनों में क्या मिलता जुलता है, इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को कॉमन ले लिए, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, पाई को कॉमन ले लिए, इसमें भी आर है, इसमें भी आर को कॉमन ले लिए, और अब कुछ कॉमन नहीं तो H बच गया इधर, और इधर क्या बच गया 2R, क्योंकि R एक ही बार है और लेकिन यहाँ R कितना प्रेजेंट है 2 गो, तो क्योंकि R पे स्क्वायर है तो 2R हो गया, तो एक R बच गया अंदर में। अब देखिए फॉर्मूला पे बैठाइए 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, R है आपका 2.5 mm ब्रैकेट, H कितना है आपका, H किसका लिखेंगे सिलेंडर का, सिलेंडर का H कितना है 9 mm, ये क्या लिख दिए 9 mm प्लस 2 है, ये क्या है ये 2 है, तो 2 इंटू R कितना है 2.5, रेडियस कितना है 2.5 mm। अब देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 mm इंटू, अब देखिए अजय एक स्टेप और आएगा, एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, 9 mm प्लस 2 इंटू 2.5 mm कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 mm, कितना हो जाएगा 5 mm, इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। अब देखिए एक कैप्सूल को मिटा दीजिए, कैप्सूल को क्या किए मिटा दिए, एक लाइन पुटअप कीजिए। अब देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 mm इंटू 9 mm प्लस 5 mm करेंगे तो कितना होगा 14 mm। अब देखिए पॉइंट को अगर रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्यों आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है वो 5 है, तो देखिए 7 2 जा 40, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 22 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे तो 22 इंटू 5 करेंगे तो 110 आएगा, 110 इंटू 2 करेंगे तो 220 mm, और यहाँ mm है और mm मल्टीप्लाई हुआ तो mm² होगा, ये आपका राइट आंसर है, ये आपका क्या है राइट आंसर है। और जो भी इसमें रेस्ट 7 to 9 जो क्वेश्चन लेफ्ट रह गया है वो अगले वीडियो में बता देंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।